बीते दिनों लालू प्रसाद यादव ने लाउड स्पीकर मामले को लेकर कहा था कि भाजपा देश को बर्बाद कर रही। इसको लेकर जब आज बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में मंत्री जनक राम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर ये बातें फिट नहीं बैठती हैं। साथ ही साथ उन्होंने तमाम मुद्दों पर विपक्ष को घेरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी सराहना की है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जनक राम, पहले आप वो सुनो। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप फिट नहीं बैठता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और खास करके गोपालगंज जिला से भी आते हैं, उसी जिला से ये जनक चमार निकल करके आया है। तो मुझे लगता है कि उसे उनके शासन काल में ऐसे बेटा कहीं नज़र नहीं आता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनते हैं, तो एक झोपड़ी में रहने वाला, जिनका बाप दूसरे के खेतों में मजदूरी करने वाला का बेटा आज मंत्रिपरिषद का सदस्य है। तो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं कोई लगा सकता है। ये सिद्ध करती है, हाँ ठीक है, आपने को ब्रांडिंग करना, नेताओं को विपक्ष में बैठने का जनता ने तय किया है और जनता उनको साबित किया कि 5 साल में उनके भी परिवार के लोग जाते हैं जब मत लेने के लिए, तो जनता मत देती है एनडीए नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र मोदी जी को। तो मुझे लगता है कि उनका जवाब उनको जनता खुद को देती है। तो ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद उनकी बात है। लाउड स्पीकर तो हटवा रहे हैं, ये तो बहुत पुरानी मामला हो गई है कि केंद्र और राज्य उसके लिए नियमता कानून बनेगा और बिल्कुल न्याय संगत जो काम होगा होगा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, उस एजेंडे से कभी पार्टी मुकर नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कही थी ये एक मुद्दे को जो सामने पटल पे, ये बाहर की बात नहीं होती है, वो सदन के अंदर चर्चा होती है, चर्चा में बातें आती है और जनता के हित में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के दिए हुए संविधान, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बदौलत ये देश का संविधान प्राप्त हुआ और संविधान के प्रदत्त जो अधिकार है 1 अरब 30 करोड़ जनता और बिहार के 13 करोड़ जनता को समक्ष वो कानून को लाया जाता है। और मुझे लगता है कि देश और प्रदेश की जनता हाथों हाथ लेती है। तो देश के यशस्वी गृह मंत्री जो आप कहे हैं उस पर मैं अमल करता हूं और आने वाले दिनों में 100% उसको लागू भी कराया जाएगा। WHO ने बोला है 47 से 48 लाख लोगों की मृत्यु हुई है और सरकार बोल रही है कि 5 लाख की मृत्यु हुई है। मुझे लगता है कि आज हम आप प्रिंट मीडिया के हो या मंत्रिपरिषद का इधर सदस्य बैठा हो, ये तो धन्यवाद के पात्र देश के और प्रदेश के हमारे नेता हैं। जिस तरह देश के बाहर लोगों को अकाल मृत्यु, पहले हम लोग बचपना में हैजा, प्लेग वगैरह वगैरह नाम सुना करते थे, जिसकी दवाइयाँ नहीं होती थी, एक फिगर आता था, काला जार आता था, उसका भी देश और प्रदेश में दवाई नहीं होती थी। धन्य है ये देवी देवताओं का देश और प्रदेश रहा है और इस देश और प्रदेश में अपार जनसंख्याओं को रोकने के लिए, अपार जनसंख्याओं को सुरक्षित रखने के लिए जितना बड़ा कदम नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान, गोल्डन कार्ड दे करके 5 लाख रुपयों को आश्वस्त कर दिया कि देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता जो गरीबी जीवन जी रहा था, जो 2, 4, 5, 10 हजार के मुंह लाले पड़ा हुआ था, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपया का कम से कम गोल्डन कार्ड जारी कर दिया। मुझे लगता है कि ये देश के और प्रदेश के गरीबों ने आशीर्वाद देता है देश के प्रधानमंत्री जी को कि धन्य है ऐसे गरीब के बारे में सोचने वाला कि जो 25-50 हजार रुपये के लाले पड़ता था, 5 लाख रुपया का साल का गोल्डन कार्ड जारी कर दिया, उसका भरपूर लोग। तो मुझे लगता है कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो ये गरीब जवाब देती है। 5 साल के बाद जब जनता के बीच में लोग प्रतिनिधि जब जाते हैं चुनाव में, तो जनता मोदी जी के पक्ष में खड़ी नजर आती है। क्यों कि मोदी जी, देश के एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों के हित में काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो आपने सुना मंत्री जनक राम ने सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव पर हमला किया और कहा कि लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में थे तब गरीब व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन आज जब नीतीश कुमार की सरकार आई है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो मुझ जैसा गरीब बिहार का मंत्री बना है। इससे सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती और ये मेरा मंत्री बनना बिहार के लोगों के लिए ये जवाब है कि किस तरीके से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को आगे बढ़ाया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है जी न्यूज़ के साथ और देखते रहता है जी न्यूज़।